सबसे पहला गोल हमारा क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल। हाँ, अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ा गोल मत बनाओ, सिर्फ इतना बनाओ कि आपकी फैमिली कितने में चलती है। कितने में चलती है आप लिख लो सर। सबका अपना अपना होगा, किसी की 30,000 में, किसी की 40,000 में, किसी की 50,000 में, किसी की 70,000 में, किसी की में 1,00,000 में। ऐसी चलती है कि बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं चाहिए, पर हां इतना आना चाहिए ताकि सस्टेनेबल बढ़िया चल जाएगा। हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोविड आ गया तो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 12 से। मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब जो भी अमाउंट आया, किसी का 5 लाख आया होगा, किसी का 10 लाख आया होगा, किसी का 15 आया होगा, जो भी अमाउंट आया आपको बस इतना देखना है कि किस अमाउंट का 6% इतना आता है। एक्स फाइंड करना है। 6% ऑफ एक्स इज दिस अमाउंट। जो आपने लिखा है ना, 6% ऑफ एक्स इज दिस अमाउंट। वो 5 लाख हो सकता है, वो 10 लाख हो सकता है। मैथमेटिकल ज्यादा जा रहा है क्या? योगेश भाई के चेहरे पे इतनी शिकन हो गई। क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? भाई सिंपल है, महीने का 30,000 अगर है तो साल का कितना हुआ? 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3,60,000 है ना। 3,60,000 किसका 6% है? एक्स निकालना है तो 6%, 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल इंटू एक्स इज इक्वल टू 3,60,000। 3,60,000 में 100 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 6 से। अब सुनो, जो भी तुम्हारा अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 और डिवाइड कर दो 6, एक्स निकल के आ जाएगा। देख लो अपना, जो भी आपका अमाउंट है ना, 3,60,000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी है सालाना, उसमें मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड कर दो 6 से। क्या अमाउंट आया? इतना ही कमाना है बस। ये होना चाहिए पहला गोल। मेरा था 70 लाख, ठीक है, मेरा था 70 लाख। ये 70 लाख मेरे को अकाउंट में चाहिए। उसके बाद बताता हूं क्यों मैंने बोला 6%। अगर ये पैसा आप बहुत सेफ चलते हो, एफडी करा लेते हो, बहुत सेफ एफडी करा दी। एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है जी? मिनिमम वही करवाया मैंने आपसे, और कुछ नहीं करवाया। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, देगा ही देगा। 70 लाख को एफडी करा दी, महीने का आ रहा है ना तुमको 50,000, जो भी तुमको चाहिए था। तुम हो गए फाइनेंशियली फ्री। तुम हो गए सच में फाइनेंशियली फ्री। उसके बाद जो भी तुम करना चाहोगे, तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। तुम कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, तुम खुले दिल से कर सकते हो। तुम्हें माँ बाप की, घर की ईएमआई की टेंशन नहीं रहेगी। बात समझ रहे हो? अगर और थोड़ा बढ़िया करना है तो इंडेक्स फंड है। इतनी वीडियोस बना रहा हूं आजकल, इंडेक्स फंड जिसके अंदर आप 15% का रिटर्न ले ही सकते हो। अब लग रहा होगा सर कहां लेके जा रहे हो इस सेशन को? मैं ये नहीं लेके जा रहा, मेरा मुद्दा यह है कि मेरा हर एक बंदा अपने फ्यूचर को सिक्योर कर ले भाई। 15% इंडेक्स फंड देगा आपको निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 मेरी वीडियोस देख लेना। निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 मतलब भारत की सबसे बढ़िया मार्केट कैप के हिसाब से 50 कंपनीज। अगर बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगी तो उनको अपने आप निकाल दिया जाएगा। आपका पैसा डायरेक्टली निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट होता है। 15% का रिटर्न, तो 6 की जगह 15 डाल लो, 15 से डिवाइड कर लो और अमाउंट कम आ गया। उतना कमाना है, यह होना चाहिए आपका पहला गोल, फर्स्ट गोल। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? अब वो तुम कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े ना यार, तुमको जूते बेचने पड़े, तुमको कोर्स बेचना पड़े, चाहे किताब बेचनी पड़े, चाहे जूते बेचने पड़े, चाहे तुम्हें कोई भी मार्केटिंग करनी पड़े, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट। जब तक वो नहीं होता ना, तब तक जबरदस्ती का कोई बिजनेस मत लेके आना अपने उसमें। मुझे पता है हर एक इंसान के अंदर ना एक एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ हो जाए यार, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा स्टार्टअप खड़ा करना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, यू कैन सी दैट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड यू हैव द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो तुम्हारे बिना कोई और सॉल्व नहीं कर सकता, वो बंदा नहीं कर रहा है, तो बिजनेस करो। जस्ट बिकॉज मुझे बिजनेस करना है इसलिए कोई बिजनेस मत कर लेना। बात समझ रहे हो? पहला गोल फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी सर ने एक चीज बोली कि सक्सेस इज अ जर्नी एंड आई कैन फील इट। जब मैं बिजनेसेस के अंदर आया था, मेरा बड़ा सॉर्टेड सा था कि मेरे को मतलब लाख रुपए महीने का चाहिए और कुछ नहीं चाहिए था। आज लाख रुपए मेरे लोग कमाते हैं, 2 लाख रुपए मेरे लोग कमाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। तो सक्सेस इज अ जर्नी। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं रास्ते में। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट। पहला था मिशन, समझ लिया हमने। दूसरा था फाइनेंशियल फ्रीडम। पहला गोल होना चाहिए आपका।
अब तीसरी चीज, अगर कामयाबी चाहिए ना तो सक्सेस को अपने हिसाब से डिजाइन करना है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरी पसंद का हो, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं वो मेरी पसंद के हो, जिन माहौल में मैं जीता हूं। आप अपने आप से पूछो ना, आपको सुबह कितने बजे उठना पसंद है? जो भी काम करो लाइफ में, जो भी काम करो, आपको सुबह कितने बजे उठना पसंद है? क्या ये काम आपको इजाजत देता है कि आप इतने बजे उठो और हो जाएगा? आपको कौन सा डेस्टिनेशन पसंद है? कहां जाके काम करना चाहते हो? क्या ये काम आपको इजाजत देता है कि आप उस डेस्टिनेशन पे काम कर पाओ? हाँ, यस नो बताते रहो। तो काम वही चूज करना लाइफ में आगे भी, जिसमें ना काम यू देखो, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज अबाउट हाउ यू मेक द मनी। यू गेटिंग इट? इट इज नॉट अबाउट कितना पैसा तुमने छापा, कितना पैसा तुमने कमाया, इट इज अबाउट तुमने कैसे कमाया। कमाने को तो यार 2-2 करोड़ रुपए एक एक रात में कमा ले बंदा, एक एक दिन में कमा ले बंदा। करनी है तस्करी? नहीं ना। तो पैसा कितना कमाएंगे वो नहीं है, कैसे कमा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना खुद का बैठ के एक बार डिसाइड कर लो कि मेरे को क्या पसंद है, कैसे लोग मुझे पसंद है। अगर मुझे ये पैसा कमाने के लिए वैसे लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करना पड़े जो मेरे दिमाग को बार बार नीचे लेके जाते, तो मैं क्यों करूंगा भाई ये काम। लेकिन अगर मेरे को ये काम, भले ही मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पर ये काम जो है ना, ये मेरे को ऐसे लोगों में रख रहा है जिससे मुझे रोज वाइब आती है, मजा आता है इनके साथ टाइम। 1 रुपए की इनकम नहीं होती पर उसके साथ बैठने में बहुत मजा आता है भाई। मजा भी नहीं, सीख रहा हूं कुछ, मेरी अपग्रेडेशन हो रही है। मजा तो तुम्हें लॉन्डो के साथ आता हो, चल भाई चल, कहां बैठा है, घूम के आते हैं, गेड़ी मार के आते हैं। तो अगर ये चीज हो रही है तो ऑब्वियसली आपको उस काम को तरीके से करना चाहिए। इसके बाद एक और चीज आती है, जब ये जर्नी पे करोगे ना काम आप, तो आपको मैं आज ही एक बात बता देता हूं जो तुमको बहुत कामयाब कर देगा। शॉर्ट में बताऊंगा, टू द पॉइंट। मनी मेकर्स का एक ट्रायंगल होता है, एक पिरामिड होता है। क्या होता है? जो भी बढ़िया पैसा कमाते हैं ना, जो बहुत मतलब जो भी पैसा कमा रहा है इस दुनिया में, उनका एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे के लेवल पे कौन है मालूम? सबसे नीचे के लेवल पे किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, जनरल लोग, जो किसी भी टेक्निकल, कोई स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल नहीं है उनके अंदर, जनरल लोग सबसे नीचे होते हैं पिरामिड के अंदर। उससे ऊपर कौन होंगे? बोलो। उस फील्ड के अंदर जो स्पेशलाइजेशन रखता है, किसी भी फील्ड में, उस फील्ड के अंदर जो स्पेशलाइजेशन रखता है, जैसे मान लो लीड जनरेशन की इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, तो जो बंदे जनरल बंदे हैं वो बहुत कम पैसा कमाते हैं। पर जिसके अंदर थोड़ी स्किल्स आ गई, स्पेशल स्किल्स आ गई, वो थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेगा। यस नो? उसके ऊपर जो कैटेगरी आती है वो आती है एक्सपर्ट्स की। भाई इस फील्ड में, जैसे ही उस फील्ड की बात हो तो उस बंदे का नाम अपने आप आ जाए दिमाग में। किसी फील्ड की बात हो रही है तो किसका नाम आ जाए? अपने आप। एक्सपर्ट है मतलब उसको अगर टच भी करना है ना तो उससे सीख लो भाई। और सबसे ऊपर कौन आता है मालूम? सबसे ऊपर जिसने अपनी अथॉरिटी बिल्ड करी, जो फेमस बंदा है, जिसने फेम लिया, जो सेलिब्रिटी बन गया। पता है ये बंदे इस वजह से पैसा नहीं कमाते कि ये क्या कर रहे हैं, ये इस वजह से कमाते हैं कि ये क्या बन चुके हैं। एग्जांपल दूं, मार्केटिंग करते करते यूट्यूब किया, आज यूट्यूब पे इतने कोलैबोरेशंस आते हैं। क्यों आते हैं इतने कोलैबोरेशंस? आते हैं, मेल छानोगे ना बहुत मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज। 1 सेकंड ऐड कर दो बस, 20 मिनट बात कर दो हमारे लिए, और उसके आप ले लो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए। इट इज नॉट अबाउट वॉट आई एम डूइंग, इट इज अबाउट वॉट आई हैव बिकम। मैं बन क्या गया। बात समझ आ रही है कितने लोगों को? तो आपको क्या करना है? प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। बहुत बार आप सुनते हो, बहुत जल्दी इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं है, जर्नी बहुत लंबी है ना। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा के मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं क्यों बोलूंगा भाई कि तुम सेटिस्फाइड हो जाओ? हमें नहीं होना चाहिए। तो कितने लोग अनसेटिस्फाइड हैं हमारे बीच में, और कितने लोग ये करेंगे कि हमें इस प्रोसेस के अंदर अपना फेम डेवलप करना है। समझ रहे हो? मैं कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं भाई, और मेरा तरीका ये अलग है बिजनेस करने का। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कई लोगों को ये लगता है मुझे सब पता है भाई। है, ये सबसे खतरनाक शब्द है, मुझे पता है। ओ भाई, ओ रहने दे, मुझे पता है। दूसरा ये, मेरा तरीका अलग है। समझ गए? तो मेरा तरीका अलग है, आई एम डिफरेंट। नहीं, आपको भी अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है, आपको समझना है कि यही प्रोसेस है,
यही प्रोसेस है। आप कहां से पैसा कमाते हो मैटर नहीं करता, आप फोकस बस इस पे रखो कि मैं अपने आप को एज एन अथॉरिटी डेवलप करूंगा, मैं फेमस बनना चाहता हूं। बात समझ रहे हो? अगर आपके पास अटेंशन है ना लोगों की, पैसा अपने आप आता है, पैसा फॉलो करेगा आपको। मेरी बात कितने लोगों को समझ आई है? तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपको काफी बातें बताई है। अब लास्ट एक बात बता रहा हूं। एक चीज होती है, यहां पे बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कमा रहे हैं। एक ट्रैप होता है जिसको बोलते हैं स्टेटस को ट्रैप, स्टेटस QUO को ट्रैप। गूगल पे चेक कर लेना, ये ट्रैप होता है। ये ट्रैप एक माइंडसेट का, थॉट प्रोसेस का ट्रैप है। इसके अंदर होता क्या है कि साला हमें पता है कि बेहतर तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, हम जो काम कर रहे हैं ना उससे बढ़िया तरीके हैं मार्केट में अवेलेबल, पर फिर भी हम नहीं कर रहे, उन तरीकों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अपने को मालूम है क्यों नहीं कर रहे भाई। स्टेटस को ट्रैप जो है, रेजिस्टिंग फ्रॉम द चेंज, वो चीज नहीं हटानी, दूसरा अडॉप्ट नहीं करना। हमें पता है उससे ज्यादा बढ़िया पैसा आ सकता है, वो तरीके को इंप्लीमेंट करके ज्यादा बढ़िया आ सकता है, पर फिर भी नहीं कर रहे।